अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुलुश उस्मान की 89 एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस्मान सालजान से खेमे में कहता है कि अम्मा ये किसने किया। सालजान कहती है बेटा मैं ज़ख्मी नहीं हूँ, लेकिन कॉर्नेलिया वो कमीना इसको ज़ख्मी करके भाग गया। आप खेमे में जाओ, सालजान बाला से कहती है। उस्मान कहता है वो कौन था। सालजान कहती है उसका चेहरा ढका हुआ था इसलिए मैं देख नहीं सकी। उस्मान बुरहान से कहता है कि मेरी माँ के खेमे में वो दाखिल हुए हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे वो कुत्ता ला कर दो। बुरहान कहता है मैंने साल्तुक और सिपाहियों को भेजा है, वो हर जगह उसे तलाश कर रहे हैं, जिसने भी ये किया है हम इसे तलाश कर लेंगे। उस्मान सालजान से कहता है आप ठीक हैं। सालजान बताती है कि उस कमीने ने मुझे मारने की कोशिश की बेटा। उस्मान कहता है अम्मा मुझे शुरू से बताएं। सालजान नमाज पढ़ रही होती है, पीछे से एक शख्स आता है। कॉर्नेलिया उसे आता देखकर छुरी निकालती है उसे मारने के लिए। वो शख्स उसे मारकर गिरा देता है और सालजान की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। सालजान उससे मुकाबला करती है। इसके बाद वो पीछे हटके सालजान को खंजर मारता है। कॉर्नेलिया आती है और वो खंजर कॉर्नेलिया को लग जाता है और वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। सालजान सिपाहियों चिल्लाती है। सिपाही आते हैं। वो कहती है उस शख्स को पकड़ो, वो भाग गया हमें मारकर। सालजान कहती है सिपाही से पकड़ो फौरन। सालजान कॉर्नेलिया से कहती है हिम्मत करो बेटी। सालजान बताती है कि वो अंदर आया और फौरन ही चला गया। वो हर जगह के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। सालजान उस्मान से कहती है जाहिर सी बात है वो हम में से ही कोई है बेटा। हैरिस कहता है सालजान खातून ठीक कह रही हैं, पता नहीं कैसे मगर कोई कमीना कबीले में दाखिल हुआ। उस्मान कहता है सिपाही तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। अब तक हम में से बहुत से गद्दार हमारे सामने आ चुके हैं, इन्होंने हमारी आंखों में आंखें डाली, लेकिन हमने हमेशा सही वक्त का इंतजार करा, वो मिल जाएगा। हैरिस कहता है अल्लाह का शुक्र है कि सालजान खातून ठीक है, हमें जाना चाहिए ताकि ये आराम करें, इजाज़त दें। बारकन कहता है रात बहुत हो चुकी इब्राहिम फ़कीर, आज आप यहीं ठहरें। और वो उस्मान से कहता है इजाज़त है जनाब। कॉर्नेलिया को लिटाते हुए मालून कॉर्नेलिया से पूछती है उसके खंजर को देखते हुए कि ये सब कैसे हुआ। कॉर्नेलिया तुम कहाँ थी, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ। कॉर्नेलिया बताती है कि अम्मा यहाँ नमाज पढ़ रही थी और मैं सो रही थी, तभी कोई अंदर आया। बाला की नज़र उस लॉकेट पर पड़ती है। मालून कहती है तुमने उस कमीने को जख्मी किया। कॉर्नेलिया कहती है नहीं, मेरे पास खंजर नहीं था। कॉर्नेलिया कहती है मैं उस पर कूद पड़ी, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। बाला मालून को आंखों से इशारा करके वो लॉकेट दिखाती है। इसके बाद वो कॉर्नेलिया से कहती है दोनों के हमें जाना चाहिए, तुम आराम करो। बाला जाते हुए खादमा से कहती है तुम्हारा काम आसान हो, इस पर नजर रखो। बाला जाते हुए कॉर्नेलिया का लॉकेट उठाती हुई ले जाती है। खेमे में बारकन और हैरिस इंतजार कर रहे होते। इतने में वो शख्स आता है जिसने सालजान पर हमला किया। बारकन पूछता है तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। वो शख्स कहता है नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। बारकन कहता है वो बूढ़ी औरत तुम्हें बयान नहीं कर सकी, तुमने खूब अपने आप को छुपाया। वो शख्स उनका शुक्रिया अदा करता है। हैरिस कहता है वो जानते हैं कि वो शख्स कोई हम में से एक है, मोहतात रहो। वो शख्स को जाने को कहता है। हैरिस कहता है कि तुम एक तारीख राह पर हो उस्मान, तुम एक अंधे शख्स हो और इसे तुम पर शक है और मैंने इनसे जान छुड़ाई। बारकन कहता है कॉर्नेलिया पर उस्मान और सालजान खातून यकीन करेंगे। खेमे में कोहनूर उस्मान को बताता है कि वो कमीना भाग गया है, हमने पूरे कबीले में अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया है, वो सबसे पूछगछ करेंगे, हर जगह तलाश करेंगे। उस्मान सिपाहियों से कहता है तुम इसे कैसे जाने दे सकते हो। साल्तुक कहता है जनाब मैं उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो एकदम से गायब हो गया। उस्मान कहता है तमाम सिपाहियों से पूछो, गद्दार अभी तक कबीले में है। वो सिपाहियों को हुक्म देकर कहता है जाओ यहाँ से और ढूंढो उसे। उस्मान के खेमे में बाला, मालून और आयगल आती हैं। उस्मान पूछता है क्या आपको कुछ मिला। बाला बताती है ये लॉकेट हमें अम्मा के खेमे में से मिला, ये कॉर्नेलिया का है। मालून कहती है जरूर उसने इसमें जहर रखा हुआ था। मालून कहती है आपने ठीक कहा अम्मा। बाला कहती है मैंने खामखाई जहरा पर इल्ज़ाम लगाया। सालजान कहती है सांप ने अपने गले में जहर छुपा कर रखा था। उस्मान कहता है और जो आज हुआ इसके बारे में कुछ मालूम हुआ। मालून अपनी गर्दन हिलाती है। इतने में बारकन को हैरिस कहता है कि इन्हें तुम पर शक है, इसके मुताबिक मंगोलों ने उमर साहब पर हमला नहीं किया था। बारकन कहता है लेकिन इसके पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ मेरा इम्तहान ले रहा है कि मैंने इसकी ताकत का तवाज़न बिगाड़ दिया, वो मेरी कमजोरी तलाश कर रहा है। हैरिस कहता है नहीं, इन्हें कम नहीं समझो बारकन, जो लोग अपने दुश्मन को कमजोर समझते हैं वो जल्द मर जाते हैं। बारकन कहता है कि अब हम क्या करेंगे। इतने में साल्तुक आता है और
पूछता है मैं अंदर आ सकता हूँ। वो आके बारकन से बोलता है आपको इब्राहिम फ़की को उस्मान साहब अपने खेमे में बुला रहे हैं। बारकन उसके जाने के बाद कहता है अगर इसे कुछ मिल गया हुआ हो तो हम क्या करेंगे। हैरिस कहता है हम काट देंगे उसके तमाम शक व शुबात को, और वो ये कहते हुए आगे चलता है। मालून कहती है कि मैंने कॉर्नेलिया से कहा वो बिस्तर पे थी। वो कह रही कि उसके पास हथियार नहीं था लेकिन उसके तकिए के नीचे खंजर मौजूद था, लेकिन उसने खंजर को हाथ नहीं लगाया। क्या ऐसी सूरत में कोई खंजर को हाथ नहीं लगाएगा। उस्मान कहता है ये वादा है कि कॉर्नेलिया एक गद्दार है। खालजान कहती है सबसे पहले इसने अपने आप को जहर दिया। वो समझ गई कि इसके झूठ पर हमें यकीन नहीं हुआ, इसने एक नया जाल बिछा दिया, इसने मुझे दुश्मन से बचाया। आयगल कहती है इस तरह वो एक कहरमान बन गई। अल्लाह कहती है वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही, पहले मारी की मौत फिर सौगत में धमाका। उस्मान से पूछती है कि आपको लगता है कि इनका इस सबसे ताल्लुक है जनाब। उस्मान कहता है वो कॉर्नेलिया नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा है, हमें इसके सरदार को पकड़ना है। अलबत्ता मुझे बारकन और सलवा पे शक है, इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और हमारे पीछे सरदारान को इकट्ठा करके जिरगा मुनक्कद किया। खालजान कहती है मैंने भी यही सोचा, लेकिन वो कॉर्नेलिया के साथ कैसे मुंसलिक हो सकते हैं। उस्मान कहता है आप इस बात का पता लगाएं अम्मा, आप कॉर्नेलिया से बात करेंगी। आयगल कहती है मुझे इजाजत दे जनाब, मैं इससे बात कर सकती हूँ। उस्मान कहता है अगर आप बिच्छू को डराते हैं वो तो वो अपने आप को खुद जहर देता है, हम इसे डराएंगे नहीं आयगल। इन्होंने मारी खातून को तकलीफ पहुँचाई तो वो भी इसी तरह बर्दाश्त करेगी, आँख के बदले आँख। सालजान कहती है फिक्र ना करो बेटा, मैं इस कमीनी को इससे भी ज्यादा तकलीफ देने जा रही हूँ जो इसने मारी को दी। हरमन काया किला में तुर्गुस सोने के सिक्कों को हाथ में लेते हुए देखता है। निकोला कहता है तुम बहुत सोचते हो तुर्गुस, आखिर तुम एक चरवाहे हो, तुम एक किले के साथ क्या करने जा रहे हो। किला तुम्हारे लिए एक पिंजरे की तरह है, लेकिन क्या ये गनीमत है। तुर्गुस कहता है सोना क्या ये अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं। मैं बाजार में दाखिल होऊंगा और मेरा सामान बेच दो और मैं तुम्हें एक सिक्का भी नहीं दूंगा। निकोला कहता है ठीक है तुम एक सिक्का भी नहीं देना, मैं तुम्हें मासूल अदा करूंगा, लेकिन किला मेरा होगा। तुर्गुस कहता है सरदार को मशवरा किए बगैर फैसला नहीं करना चाहिए, मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे कबीले के सरदार और सिपाही क्या कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे सिपाही मेरे साथ हों और जंग में उस्मान का साथ दें, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। निकोला कहता है ठीक। निकोला कहता है मैं उस्मान को मजबूत बनाने के बजाय इंतजार करूंगा। तुर्गुस कहता है वो वैसे भी मजबूत नहीं। तुर्गुस कहता है जब वो सुनेगा कि तुम इन्हिसार ले रहे हो फिर वो एक किले की बजाय दोनों किले ले लेगा। निकोला कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर उसने ऐसा किया तो इसका खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा। कोशिश कहता है इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे कम नहीं समझना चाहिए। निकोला तुर्गुस कहता है हम माले गनीमत के तौर पर सोना लेते हैं, लेकिन उस्मान ने सैकड़ों बैरल पर बारूद ले लिया और इसने हमें कोई हिस्सा भी नहीं दिया। अगर वो पूरी ताकत से तुम्हारे पर हमला करे तो दोनों इन्हिसार और एनागोल दोनों जहन्नुम में बदल जाएंगे। कोला कहता है अब इसके पास बारूद नहीं है, उस्मान बारूद के बगैर कुछ नहीं कर सकता। कोशिश कहता है तुम इस बात का यकीन कैसे कर सकते हो निकोला। कोला कहता है ये उस्मान है, कोशिश हम कैसे यकीन कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके पास बारूद होता तो वो ये पहले ही हम पर हमला कर देता। तीनों कहते हैं क्या वो ना करता। कोला कहता है बहरहाल अभी मुझे काम है, बाद में मिलते हैं। तुर्गुस निकोला के जाने के बाद कहता है कि निकोला भी इसमें मुलविस है। कोशिश कहता है लेकिन वो इस बार अपने आप को नहीं बचा सकेगा। खेमे में सालजान दवा बना रही होती है। आयगल कहती है वो खूबसूरत मारी, वो अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही मर गई, इस कमीनी कॉर्नेलिया की वजह से। सालजान कहती है मैं एक ऐसे शख्स को मार दूंगी जो मासूम लोगों की जान लेता है। आयगल कहती है कॉर्नेलिया ने बहुत से लोगों को तकलीफ दी अम्मा, इसने भाई से भाई को लड़ाया, हम इसके साथ जो भी करें वो नाकाफी होगा। सालजान कहती है दुश्मन वो है जो आपके साथ खड़ा हो और अपना हथियार निकाले, और इस जैसे कमीने सांप की तरह आपकी तरफ चुपके से आते हैं और वो बाइज्जत मौत के काबिल नहीं। और मैं सालजान हूँ और मैं इसे तकलीफ पहुँचाने जा रही हूँ। और सालजान कॉर्नेलिया के लिए दवा तैयार करती है। उस्मान के खेमे में बारकन और हैरिस आता है। उस्मान कहता है तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हैरिस कहता है कि सरदार अपना काम खामोशी से करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो कुछ कहने जा रहे हैं वो अहम है। उस्मान कहता है जी हाँ ये जरूरी है। जिसने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है और जिसने मेरे शेख पर हमला करा वो एक ही शख्स है, एवज जिसने अवाज भाई को और उमर भाई को कत्ल किया। इसका मकसद हर उस शख्स को मारना है जो मेरी हिमायत करता है। बारकन कहता है मैं किसी और को नहीं जानता, लेकिन मंगोलों ने उमर साहब को शहीद किया। उस्मान कहता है वो मंगोल नहीं कोई और है। बारकन कहता है मैं जिससे लड़ा वो मंगोल थे, जिस पर आपको शुबा है उसके बारे में साफ साफ बोले उस्मान साहब। कौनूर कहता है बारकन भाई मैंने बदरूहों को कामे उल्मा और बहादुर सिपाहियों के भेस में देखा है, वो बहुत से बहादुर लोग जिन्हें बागी कहते हैं, आपको जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। उस्मान कहता है शैतान आपसे जो भी जानना चाहता है वो आपको ये बताता है बारकन। हैरिस कहता है आप किसके बारे में सोच रहे हैं उस्मान साहब। उठ कर बारकन के पास आता है और कहता है निकोला। उस्मान कहता है मुझे ऐसा लगता है ये उसने किया, लेकिन हमें यकीनी बनाना है कि
باتوں کی بات پر یقین نہیں کروں گا، میں وہاں پر جاؤں گا جہاں عمر صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ کارنیلیا اپنا زخم دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ سالجان اماں اب آپ مجھ پر یقین کریں گی، ایک دن میں آپ کو اس تکلیف کا بدلہ دوں گی جو آپ نے مجھے دی۔ کارنیلیا کی نظر اپنے لاکٹ پر پڑتی ہے، اتنے میں سالجان اندر آتی ہے، مسکراتی ہوئی کہتی ہے میری پیاری بچی کارنیلیا، تم نے میری جان بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال لی، تم اب سے میری بیٹی جیسی ہو۔ کارنیلیا کہتی ہے میں آپ کو اپنے دل سے زیادہ عزیز رکھتی ہوں سالجان۔ سالجان کہتی ہے میں نے تمہارے لیے شربت بنایا ہے، یہ تمہیں شفا دے گا اور تمہارے پیروں پہ کھڑا کر دے گا۔ سالجان دل میں سوچتی ہے کہ یہ تمہارے بہائے گئے خون کی ادائیگی کرے گا۔ کارنیلیا شربت پی کے کہتی ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ سالجان کہتی ہے اسے پیو تاکہ شفا حاصل کر سکو۔ عثمان کہتا ہے کہ میں بارکن کے شہید ہوئے سپاہیوں کو دیکھوں گا، وہ دشمن چاہے جو بھی ہو، وہ منگولوں کا نام استعمال کر رہا ہے لیکن اصل میں کوئی اور ہے۔ بارکن کہتا ہے پھر ایسا ہی ہوگا، ہم وہاں جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کل، آپ جا سکتے ہیں اب۔ استاد کہتا ہے کہ رب آپ کی مدد فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد سپاہی آ کے بتاتا ہے کہ میرے پاس ترگس بھائی اور اس کوشش کی طرف سے معلومات ہیں، دشمن جو کوئی بھی ہے نیکولا ان کے ساتھ ہے، انہوں نے ایسا کہا۔ عثمان اس سے کہتا ہے کہ پھر انہیں بتاؤ کہ پنجرے سے پرندے کو آزاد کر دیں، انہیں نیکولا کو سب کچھ بتانا چاہیے۔ انہیں سار قلعہ کے کمانڈر آ کے اسے جیل سے نکالتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے میں نے خفیہ راستہ کھول دیا ہے، آپ وہاں سے محفوظ طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، اگر آپ انتقام لینا چاہتے ہیں تو تمام کرتوبوز غازی میں ہوں گے۔ اس کے جانے کے بعد سپاہی اندر آتا ہے اور تمام سپاہیوں سے بولتا ہے اٹھو، اس نے چارہ اٹھا لیا۔ تمام سپاہی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کوسی سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ نیکولا ماری کی موت کا ضرور ذمہ دار ہے۔ ترگت کہتا ہے ہم جانتے تھے لیکن اب ہمیں یقین ہے۔ کوسس کہتا ہے میتھیوس ہمارا نیکولا کو مقام بتائے گا۔ کوسس کہتا ہے خدا سے میری ایک ہی خواہش ہے کہ نقاب پوش کمینہ جس نے یہ کیا ہے وہ بھی یہاں موجود ہو۔ ترگت کہتا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خود لڑ سکیں۔ ترگت کہتا ہے وہ کتا اپنا منہ ڈھانپا ہے اور وہ بھی وہاں موجود ہوگا۔ کوسس کہتا ہے وہ ہوگا۔ ترگت کہتا ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا کام تمام کر سکیں۔ کوسس ترگت کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے جو چلے گئے میں جانتا ہوں وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن جنہوں نے یہ کیا ہے وہ آج فنا ہو جائیں گے۔ اتنے میں کوتان آ کے بتاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ ترگت کہتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے۔ اس قسط کو پورا دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں۔ پھر ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔